राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, उज्ज्वल यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर वन चारे, यमुना तीर वन चारे, यमुना तीर वन चारे, यमुना तीर वन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। प्रेम से गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। राधे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं। अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। आहा प्रभुपद
की, श्री गंगा मैया की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत वेदेशांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति विक्रेतुकामा खिलगोपकन्या मुरारिपादार पितचित्तवृत्ति दधियाधिकं हवशाद वोच गोविन्द दामो
धर्माधवेति। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से देश विदेश के समस्त श्रोतागण, परम सौभाग्य है हम सब हरिद्वार जैसी पावन पवित्र भूमि में उपस्थित है। हरिद्वार ये बड़ा पवित्र क्षेत्र है। सदियों से, युग युगों से साधु संत महात्माओं की तपस्या भूमि रही है यह हरिद्वार क्षेत्र। तो जिस हरिद्वार में बैठकर हम सब विचरण कर रहे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, इस स्थान के 5 नाम है। इस स्थान को 5 नामों से हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। एक तो आप सब जानते हैं, हम बोल रहे हैं, क्या है? हरिद्वार। अर्थ भी मोटा मोटी आप सब जानते ही हैं। हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने भगवान कृष्ण, भगवान राम। तो हरि के पास जाने के लिए जो द्वार है वो है हरिद्वार। किसी के घर पर जाना हो तो द्वार से ही जाएंगे ना, कि खिड़की से? अमुक लोग को होय जे दरवाजा थी प्रवेश न करे, खिड़कियों से प्रवेश लेते हैं। लेकिन जेन्युइन लोगों की बात हम कर रहे हैं कि जो जेन्युइन है, मतलब भोले सीधे साधे लोग हैं, तो दरवाजे से ही जाएंगे। तो हरि के पास जाने के लिए ये द्वार है हरिद्वार, इसलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। बड़े बड़े लोग इसी हरिद्वार से डिपार्ट हुए हरि के पास जाने के लिए। चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो या अर्जुन हो, पांडव हो, परीक्षित हो, वो अपना अजामिल भी यहीं से तो गया था। फिर खटवांगो नाम राजर्षि महाराज खटवांग यहीं से डिपार्ट हुए थे, यहीं से। तो हरि के पास जाने का द्वार है ये हरिद्वार। अब दरवाजे पर पहुंच गए हो, दरवाजे से मुझे बात याद एक आ गई, मैं बता देता हूं। मेरा नसीब समझो या कम नसीब समझो, यहां पर हम लोग रुके हैं तो मैं आप लोगों के बीच में रह रहा हूं। और जितने भी लोग जाते हैं आते हैं, मेरा दरवाजा खटखटा के जाते हैं और आते हैं। अब मेरे रूम का दरवाजा जो यहाँ लोग कड़ी होती है ना, कट, मतलब मेरे रूम की कड़ी जो है वो शंकर भगवान के मंदिर का बेल समझ लिया है। जितने भी जाते टक टक करके जाते हैं। प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं यहाँ आया ही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। लेकिन क्या ना, ये अमेरिका से आए तो जेट लैग चल रहा है, दोपहर को सोता हूँ, रात को जगता हूँ।
दोपहर को बेल बजाते हैं। खैर, मैं क्या कह रहा था, द्वार, हरिद्वार है। तो जिस स्थान पर हम सब आए हैं ये हरिद्वार स्थान है, हरि के पास जाने का द्वार। इस स्थान का और एक नाम है, वो है गंगा द्वार। गंगा द्वार इसलिए क्योंकि गंगा जहां से प्रकट हुई इस भूमंडल पर, गंगोत्री से, तो गंगोत्री इसी स्थान से होकर जाया जाता है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। इस स्थान का तीसरा नाम है स्वर्ग द्वार। इसी स्थान से पांडवगण स्वर्ग में गए थे। यहाँ हरिद्वार से ही लोग स्वर्ग में, मतलब निकट पड़ता है, जा सकते हैं, इसलिए इस स्थान को स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। कितने हुए? 3 हुए। यहाँ का चौथा नाम है, प्राय गुजराती लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो है हरद्वार। क्या गया था? हरद्वार गया था। तो पहला नाम तो हरिद्वार हुआ ना, लेकिन चौथा नाम है हरद्वार। हर माने शिव जी, है ना? तो हर शिव जी के पास कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो द्वार है वो है हरद्वार। गलत नहीं है, हरद्वार भी ठीक है, हरिद्वार भी ठीक है, जो भी अपने भाव मूड में बोले, झगड़ा नहीं करना है। और पुराणों में इस स्थान का नाम, 5वां नाम दिया गया पुराणों में, जो विदित है वो है मायापुरी, है ना? इस स्थान का नाम है, क्या है? मायापुरी। पहले वो मैगजीन आया करती थी। हम गौड़ीय भक्त तो मायापुरी माने तो वो बंगाल समझेंगे, परंतु वास्तव में पुराणों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया। हमारे भारतवर्ष में प्रायः सभी भक्त के मुख पर चढ़ा हुआ ये प्रसिद्ध श्लोक, हमारे भारत में 7 पूरी है। एक है भेलपुरी, दूसरी पानी पूरी, तीसरी मसाला पूरी। ये नहीं है, 7 पूरी है। वो है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवतीश्चैव सप्तधा मोक्षदायिका। भारतवर्ष में 7 पुरियां है। ये 7 पुरी सप्त एदा मोक्षदायिका, मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि इन 7 पुरी में से एक पुरी का भी आश्रय ले लो तो मुक्ति निश्चित है, मोक्ष निश्चित है। और वह 7 पुरी कौन सी? सबसे पहले अयोध्या, जहां राम जी का जन्म हुआ। दूसरी है मथुरापुरी, पहली अयोध्यापुरी, दूसरी मथुरापुरी, जहां कृष्ण का जन्म हुआ। और तीसरा नाम आया जहां पर हम लोग बैठे हैं, मायापुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, फिर काशीपुरी, कांचीपुरी और अवंतिकापुरी, उज्जैन। तो हम जहां पर बैठे हैं हरिद्वार, जिसको मायापुरी कहा गया, वेदों में मायापुरी नाम है, और ये मोक्षदायी का, मोक्ष प्रदान करने वाली पुरी है। यह ऐसा स्थान है, यहाँ पर अनेक लोगों ने, ब्रह्मा ने तप किया, यहाँ पर सप्तर्षियों ने तप किया। यहाँ से बहुत निकट सप्तर्षि घाट हमारा, हम वहीं पर स्थान करते हैं। तो वशिष्ठ, मरीचि, पुलत्स्य, पुलह, अत्रि, अंगिरा, कृतु, ये 7 ऋषि हैं जिसे सप्तर्षि कहते हैं। तो ये सप्तर्षि भी यहीं पर तप किए, भजन किए। भगवान दत्तात्रेय, राजा श्वेत केतु, महाराज भर्तृहरि, ये बड़े बड़े लोग इतिहास में इसी स्थान पर आए और उन्होंने यहाँ आकर बड़ा भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। महाराज प्रतीप ने इसी गंगा हरिद्वार में
मां गंगा को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया था। कहते हैं कि यहीं पर गुरु द्रोण और महाराज द्रुपद ने धनुर्वेद और अन्य शास्त्रों का, अन्य शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी स्थान से उलूपी अर्जुन को स्वर्ग में लेकर गई थी। हरिद्वार से ही अर्जुन स्वर्ग में गए थे। और हम लोग जाएंगे, अनंत शक्ति प्रभु पता नहीं कब कृपा करेंगे। लेकिन भगवान रामचंद्र ने जब रावण का वध किया और फिर राम जी के मन में बड़ा, अब सज्जन, जैसे कल हम परीक्षित महाराज के विषय में सुन रहे थे कि कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, लेकिन फिर भी पश्चाताप करते थे। तो राम जी ने जब रावण का वध किया, उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि भाई मुझसे रावण का वध हुआ और आखिर तो पुलत्स्य ऋषि का वंशज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो हो न हो मेरे से कोई अपराध हुआ है और इस अपराध का मुझे क्षमन करना चाहिए। भगवान को कोई अपराध नहीं लगता, लेकिन भगवान के मन में भी जब अपराध का क्षमन करने का विचार आया तो पूरी दुनिया में उन्होंने हरिद्वार को चुना। भगवान रामचंद्र इसी हरिद्वार में आकर तप किए थे, रावण को मारने का कहीं पाप न लग जाए। और उसी की स्मृति में राम झूला और लक्ष्मण झूला का निर्माण ऋषिकेश में किया गया है। यहीं पर अश्विनी कुमार और सनत कुमारों ने सिद्धि प्राप्त की थी। यहीं पर महाराज विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को जब उपदेश दिया कि जीवन भर पांडवों से द्वेष किया है और आज तुम्हारे सारे पुत्र मारे गए हैं, जैसे कोई कुत्ता किसी अन्यों के भोजन पर आश्रित होता है, वैसे भीम के द्वारा फेंके हुए भोजन पर आश्रित रहकर अभी भी यहीं पर पड़े हो। अब तो घर से निकलो, अब तो भक्ति का मार्ग उठाओ। तब विदुर जी का उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी यहीं पर आए थे और यहां आकर उन्होंने भजन किया था। महाराज पांडु यहीं से पांडुकेश्वर धाम को प्राप्त हुए थे। और इस स्थान की सबसे बड़ी महिमा, ये स्थान मां गंगा से आभूषित विभूषित है। यहां पर मां गंगा का वास है। त्रिभुवन में ऐसा स्थान, त्रिभुवन में ऐसा जल आप कहीं नहीं पाओगे जो जल यहां पर प्राप्त होता है। मैं एक छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए बड़ी है। मैं चंदन से तिलक करता हूं ना पंचतत्व प्रभु, तो यही चंदन आधा समाप्त हुआ है। तो एक 2-3 महीने से यूज कर रहा हूं अमेरिका में। तो वही चंदन ऐसे घोल कर हम यूज करते हैं तो इतना मतलब अच्छा नहीं बनता। लेकिन जब से हरिद्वार आया हूं और गंगा जल से मैं तिलक कर रहा हूं तो मानो ऑयल पेंट हो रहा है, ऐसे इतना अच्छे से तिलक हो रहा है। आप दुनिया में किसी भी प्रोसेस किए हुए कितने भी अच्छे जल को किसी बोतल में बंद कर दो, महीने 2 महीने में सड़ जाएगा। लेकिन गंगा जल को आप 100 साल तक किसी बोतल में रख दो, वो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कोई साधारण जल नहीं है, ये ब्रह्म द्रव है। गंगा जल की महिमा सुननी है, बहुत अद्भुत महिमा, हम तो कथा भी कर चुके हैं। लेकिन पुराणों के किसी 2 श्लोक में गंगा जल के विषय में बहुत सुंदर बात कही, आप सुनिए। धर्म द्रवम यपाम बीजम वैकुंठ चरणाच्युतम। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? धर्म द्रवम यपाम बीजम वैकुंठ चरणाच्युतम धृतम मूर्धनि महेश्वरम यद गंगा अमलम जलम। ये गंगा जल क्या है?
तो बहुत सारी बात है। सबसे पहले कहते हैं धर्म द्रवम। मां गंगा का जो जल है वो साधारण जल नहीं, वो धर्म द्रव है, अर्थात साक्षात धर्म ही गंगा जल के रूप में बह रहा है। सो धर्म द्रवम। फिर आगे कहते हैं यपाम बीजम। संस्कृत में यप माने जल, तो समस्त जलों का बीज मूल स्रोत है गंगा जल। धर्म द्रवम यपाम बीजम वैकुंठ चरणच्युतम। और वैकुंठ से भगवान वैकुंठ अधिपति वैकुंठ नाथ कृष्ण के चरणों से च्युत, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से नीचे गिर रही है। और इतना ही नहीं, इतना पवित्र जल कि जब शिवजी के पास यह प्रस्ताव आया कि इस गंगा के जल का प्रवाह रोकना होगा, तो शिवजी गंगा जल को कहीं भी रोक सकते थे। उनके फोर्स को कहीं भी कोई चादर बिछा देते, कुछ भी कर सकते थे। परंतु धुर्तम मूर्धनि महेशेन, देवाधिदेव महादेव ने इस गंगा के जल को अपने मूर्धनि, अपने मस्तक पर धारण किया। ब्रह्मा जी जिस जल को अपने कमंडल में धारण करके पूजा करते हैं, शिवजी जिस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, बड़े बड़े लोग जिसे आदर देते हैं, वो है मां गंगा। तद ब्रह्मेव न संदेहो। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है कि मां गंगा के प्राकट्य की एक कथा तो ऐसी है ना कि भगवान के चरणों से जल निकला, लेकिन पुराणों में, स्कंद पुराण में और विशेष करके चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और फिर राधा और कृष्ण के बीच में बहुत रास नृत्य हुआ और राधा और कृष्ण उस रास करते 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 पिघल गए और राधा और कृष्ण ही पिघल कर मां गंगा के रूप में प्रकट हो गए, गंगा जल के रूप में प्रकट। इसलिए गंगा जल क्या है? ब्रह्म द्रवम। ये ब्रह्म द्रव है। हमारे ठाकुर जी भगवान ही गंगा के रूप में कन्वर्ट हुए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और इसलिए प्रकृते परम, ये गंगा जल जो है प्रकृति से परे है, प्रकृति का जल नहीं है, संसार का भौतिक जल नहीं है, ये स्वयं साक्षात भगवान है। अंत में कहते हैं तेन किम समताम गच्छेत। इस धरती पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो मां गंगा जल की समता कर सकती है, गंगा जल की कंपेयर उनके समान हो सकती है। अर्थात गंगा जल जैसा पवित्र जल इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो ऐसे पवित्र मां गंगा भागीरथी के तट पर हम सब उपस्थित हैं और इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत कुछ मेरे मन में ना उभरो आवे छे मने कि बस मैं आपको बस सब सुना ही दूं। तो आपको बहुत कुछ सुनाना है, बहुत कुछ बताना है। कल हम क्या सुन रहे थे, याद है? हाँ, नहीं तो मुझे लगा कि कल शाम को प्रसाद लिया। प्रसाद क्या बन रहा है, मानना पड़ेगा कि नहीं। मैं जब किसी के घर पर भोजन करने जाता हूँ, खास करके अमेरिका में, तो कहते हैं कि प्रभु जी हम भोजन कैसा बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ विद्वान की परीक्षा कब होती है? किसी भी विद्वान की परीक्षा कब होती है? जब वो भागवत बोलता है। विद्वत्ता की, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि विद्वत्ता की परीक्षा तब होती है जब वो भागवत बोलता है, और भोजन बनाने वाले माता की परीक्षा तब होती है जब वो दाल बनाती है। ये मेरा लॉजिक है। खैर, मैं ये कह रहा था कि कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महाराज परीक्षित, जिनका कोई अपराध नहीं था, लेकिन फिर भी उनके मन में
यह बारंबार हो रहा था कि मैंने कोई गलती की है। और उसी समय गौर मुनि आए और निवेदन किया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी। तुरंत ही महाराज परीक्षित सबसे पहला कार्य अपना स्थान छोड़ दिए। मरूंगा, घर पर तो नहीं ही मरूंगा क्योंकि जीवन भर तो मरते मरते जिया। अब जब वास्तव में मृत्यु का समय आया तो घर पर नहीं मरेंगे, भगवान के धाम में कहीं भगवान के निकट जाकर मरेंगे। इसलिए महाराज परीक्षित ने निर्णय लिया, मरना भलो विदेश में, जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा, महा महोत्सव होए। घर पर नहीं मरूंगा तो हरि के द्वार पर। और निकल पड़े महाराज परीक्षित। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा, या विधि राजा करियो विचार, राजपाट सबही को डार। परम पूज्य राधा कृष्ण प्रभु यहाँ मंच पर लाइए। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में गुरुदेव पूज्य राधा कृष्ण प्रभु पधारे हैं। ये वो संत हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर इस हरिद्वार में, वृंदावन में, भगवान के धामों में विचरण कराया, श्रीमद् भागवत को पढ़ना सिखाया, श्रीमद् भागवत को बोलना सिखाया। मैं आज आप सब के बीच में ये इजहार करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ ये भागवत बोल रहा हूँ, ये पूर्ण रूपेण पूज्य राधा कृष्ण प्रभु की कृपा है। इन्होंने हमें, मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो सब घर का माहौल है। मैं जब ये पुष्पांजलि जितना छोटा था तब से गुरु जी को जानता हूँ, उनके आश्रय में। अब बच्चों की कुछ इच्छा तो होती है ना कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। हम जब 5-10 साल के थे, भगवान की एक एक मंदिर, एक एक चौखट पर जाकर माथा रगड़ते थे और मैं इतना ही कहता था कि प्रभु हमें राधा कृष्ण प्रभु की तरफ बोलना सिखा दीजिए। हम जो भी बोलते हैं, भागवत जिस प्रकार से बोलते हैं, हमने इस साधु को रात भर जगाया है, कई महीनों तक, बड़े तर्क भी दिए हैं। हम कोई सीधे थोड़ी भक्ति में आने वाले हैं, ऐसा क्यों? और रात भर इन्होंने हमारे जिज्ञासा का, हमारी प्रश्नों का समाधान किया। मैं शादी करना नहीं चाहता था, इन्होंने करवाई। मैंने कहा कि शादी करूंगा तो ये प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने कहा नहीं, आप मेरी बात समझो, विवाह करोगे तो और अच्छा प्रचार करोगे। और प्रभु जी, मैं इनकी वास्तव में बहुत आभारी हूँ। आज जो ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रचार नहीं कर सकते, इनकी कृपा से गृहस्थ होकर हम प्रचार कर रहे हैं। बहुत, और इतने नम्र हैं आप सबके बीच में बैठे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर आइए, नहीं आए। बस आज आप सबके सामने प्रभु जी के चरणों में भीख मांगता हूँ कि प्रभु आपने बोलना तो सिखा दिया, अब आपकी तरह जीवन जीना सिखा दीजिए। अब मेरे जीवन में केवल एक ही आशा बाकी है कि बोलना तो सीख गए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब इस साधु की तरह जीवन जीना सीखना है। कैसे अपने आप को छोटा बनाकर, इतनी महान विभूति, वो मेरे बाप हैं, मेरे ईश्वर है,
भगवान भी आएंगे ना तो मैं पहले इनको देखूंगा, फिर भगवान को कहूंगा आप साइड में रहो, इनको देखने दो। हैं? इतनी महिमा है, लेकिन फिर भी इतने हम्र विनम्र नम्बल, ऐसा बनना है मुझे। ऐसा बनना है, क्योंकि अब क्या है ना, ये ऐश्वर्य, ये सम्मान, ये यश, ये बहुत है? ईश्वर भजन में, भक्ति में बाधा है? तो बस अब भगवान के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपने मैं आपको एक बात कहूँ, हम इसी हरिद्वार में थे, तो ये कितने साल पहले की बात, 25-30 साल पहले की बात है। और अभी हम लोग बस में यात्रा करते ना, कल बस में बैठेंगे, फिर कनखल जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो मैं प्रभु जी के बाजू में बैठा था, मुझे आज भी वो दृश्य याद है। मैं थोड़ा सा नर्वस था। इन्होंने कहा कि क्या हुआ, लाला था मेरा नाम, क्या हुआ लाला? मैंने कहा प्रभु मैं सोच रहा हूँ मैं आपके जैसा कब बोलना सीखूंगा, मैं कब आपकी तरह प्रवचन करूंगा। तब इन्होंने कहा था कि लाला तू देखना एक दिन मेरे से भी अच्छा प्रवचन करेगा। उनसे तो अच्छा हम नहीं कर पाते हैं, वो तो जादूगर है, आप कभी उनको सुने। इसी हरिद्वार में प्रभु जी आपने अजामिल की कथा कही थी। ये बड़े लोग बूढ़े लोग तो भूल भी गए होंगे, हमारे पिताजी और सब थे, लेकिन मैंने वो कथा 1000 बार सुनी है, 1000 बार, 1000 बार। मैं आपको ये भी कह दूं कि वो कथा करते समय प्रभु जी का हाथ कैसे था, कौन सा शब्द, कौन सा श्लोक, उस श्लोक की व्याख्या वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता दूं। मैंने इस साधु को इतना जिया है, इतने उपकार हैं इनके। खैर वो मन में तो मुझे डांटते ही होंगे कि ये क्या शुरू कर दिया, मुझे अभी भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज लाइव में भी हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा भार है, हजारों जन्मों में भी चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में एक पल, जीवन में एक बार भी यदि किसी ने कृष्ण का स्मरण करा दिया, एक पल के लिए भी यदि किसी ने कृष्ण का स्मरण करा दिया, तो जीवन भर तक हम उसका ऋण नहीं चुका सकते। और इनकी कृपा से हम 2400 घंटा कृष्ण स्मरण में लगे हैं, 2400 घंटा दुनिया को कृष्ण स्मरण में लगा रहे हैं। बताइए यह ऋण कैसे चुक सकता है? बस कृपा की भीख मांग सकते हैं, याचना कर सकते हैं। सो मेरा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी यहाँ पर हैं, और मैं उज्जवल को धन्यवाद दूंगा। उज्जवल प्रभु बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पहले मैं होता था प्रभु जी के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं तो चला ही गया। सो धन्यवाद। मैं 2 मिनट कीर्तन करूंगा, ठीक है ना? तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक बार क्या हुआ, कथा करना शुरू किया, लगभग दूसरी तीसरी कथा होगी, 20 साल पहले की बात है। और जैसे आज अचानक से आ गए ना, वैसे अब तो शुरू में तो वैसे ही डर लगता है पब्लिक का, उसमें गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा कि देखो
आप गुरुजी हैं, आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन आप कथा में नहीं आ सकते। हमारे सामने आपने बोले मैं चला जाऊं, बोले हाँ चले जाओ। बोले चला जाऊं, निकल जाऊं, हाँ निकल जाओ। निकल गए। फिर मैंने कथा की। जब कथा समाप्त करके मलाड़ कथा से बाहर निकला तो बाहर गेट के पास कुर्सी डालकर बैठकर सुन रहे थे। किसको ऐसे गुरु की कहां मिलेंगे आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो एक हूँ दुनिया में, मेरे जैसे तो कितने भी होंगे ना इनके शिष्य और बहुत कुछ हैं। बिहार के छोटे से गांव में रहते हैं, बेटी है बेटा है। क्या जीवन में कभी आर्थिक या कोई आवश्यकता नहीं पड़ी होगी? क्योंकि रात दिन भागवत करते हैं, प्रचार करते हैं। और आप सब जानते हैं हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में श्रीमद् भागवत व्यापार नहीं है, ये जीविका नहीं है, ये भक्त का जीवन है। इसको बेचने का काम नहीं करते, बांटने का काम करते हैं। साधु के जीवन में कुछ तो परेशानी हुई होगी, अपना पूरा जीवन फनाह कर दिया इस भागवत के प्रचार में, लेकिन आज तक अपना हाथ नहीं फैलाया। आज तक कभी किसी से भगवान भी आए तो बाजू में रख दूंगा, इनको पहले स्वीकार करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, 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 वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हाँ, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। कभी कभी तो सोचता हूं कि ईश्वर ने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है। कृपा का धोध बरसा दिया है। महाराज परीक्षित घर पर नहीं रहूंगा, हरि के द्वार पर आए, इसी क्षेत्र में आए और यहां पर हरि व्यवची 10 पांडवे, इधर ही आएगा ना। ये सूत जी बोल रहे हैं परीक्षित यहीं पर आएगा ना। क्यों? क्योंकि
पांडवों का वंशज है। किसी अरे गिरे का होता तो बियर बार में जाकर बैठता, बोतल लेकर, मरना है पी लो गम बुलाने के लिए रम। लेकिन पांडवेय, जीवन में अच्छा काम करोगे ना, आपके बाप दादा का नाम रोशन होगा, आपके माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन होगा। इसलिए प्रसंग को लेकर एक सीख इतनी ही है कि हमारे प्रत्येक कार्य, हमारी प्रत्येक चेष्टा हमारे कुल का परिचय देती है, हमारे गुरु का परिचय देती है, हमारे माँ बाप का परिचय देती है। बच्चों, ऐसा कार्य मत करना कि माँ बाप को अपना सर झुकाना पड़े, गुरु को सर झुकाना पड़े। क्योंकि आदमी जब बोलता है तो अपने घराने का परिचय देता है। कुछ लोग तो बोलते हैं तो बस नेगेटिव बात ही होती है, केवल निंदा 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 के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो दूसरों की निंदा क्या करेगा? तू अपने माता पिता का परिचय देता है कि तेरे माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, तेरे गुरु भी ऐसे ही होंगे। हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारी वाणी, हमारे वचन, हमारे परंपरा, हमारे कुल का परिचय देते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ करें, तो अकेले मत समझे, हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है, कहीं उनका तो नाम न बिगड़े। पांडु का वंशज इसलिए हरिद्वार में पहुंचा और यहां आकर प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम, क्या किया? प्रायोपवेशम, अनशन व्रत धारण किया कि मैं अन्न नहीं लूंगा, भोजन नहीं करूंगा, जल नहीं पीऊंगा, निद्रा नहीं करूंगा। प्रायोपवेशम, अनशन व्रत धारण किया। अनशन तो बहुत रखते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज का अनशन कैसा था? प्रति विष्णु पद्याम। परीक्षित महाराज के अनशन में दो विशेषता थी। एक, भगवान के लिए उन्होंने अनशन लिया, और दूसरा विष्णु पद्याम, विष्णु के चरणों में आकर उन्होंने अनशन व्रत किया। विष्णु पद्य, पद माने पग, चरण, विष्णु के चरण। विष्णु का चरण क्या है? मां गंगा। गंगा का एक नाम है विष्णुपदा, विष्णुपदी। तो विष्णुपदी के पास आकर महाराज परीक्षित ने संकल्प किया। जब संकल्प किया, यहां आकर मनोभावना कैसी थी? ददो मुकुंद अंग्री अनन्य भाव। महाराज परीक्षित ने अपना मन पूर्ण रूप से मुकुंद में, भगवान कृष्ण में लगा दिया। और कैसा था? अनन्य भाव। हमारी तरह नहीं, यहां भी मन लगा, यहां लगा, यहां लगा। अनन्य भाव से केवल एकमात्र भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में मन लगाया। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात कही, एको शास्त्रो देव की, एको मंत्र तस्य, एको देव देव की। एक 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 की बड़ी महिमा है। देखिए, आदर सबका करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन प्रेम भक्ति तो किसी एक ही की होती है। नहीं तो क्या होता है? वो रास्ता खोदने के लिए जो होता है ना, क्या होता है उसमें? क्या? परई, मराठी भाषा में हमारे तक कोदाड़ी के। आपको किसी ने परई दे दी और आपको चाहिए पानी, ठीक है? तो परई लेकर आपने 20 फुट का खड्डा किया, यहां से पानी मिलेगा, नहीं मिला। 10 फुट दूर जाकर और 20 फुट का किया, वहां भी नहीं, यहां 20 फुट का, ऐसे करते करते 20-20 फीट के 10 खड्डे कर दिए, कुछ नहीं मिला। तो मेहनत तो लगी ना, 20-20 फीट के 10 खड्डे करने में, मतलब टोटल कितनी मेहनत हुई? 200 फीट की। लेकिन आप 10 जगह पर मेहनत न करके एक ही जगह पर 200 फीट का कर देते तो फव्वारा लेकर बाहर आ जाता। आप तो पी सकते, पूरे यात्रा वाले को पिला देते हैं। सार क्या है? सभी जगह पर श्रद्धा रखोगे ना,
क्रांति नहीं होगी, फल नहीं मिलेगा। लेकिन किसी एक में श्रद्धा रखकर, कृष्ण तो कृष्ण, बाकी सबको आदर, बाकी सबको प्रणाम, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा प्रेमी, मेरी भक्ति जो है किसी एक स्वरूप से करें तो तुरंत रस, तुरंत फल मिलेगा। नहीं तो खड्डे करते रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो महाराज परीक्षित दद्यो मुकुंद, केवल मुकुंद में अनन्य भाव से, न अन्य इति अनन्य, अनन्य भाव से उन्होंने अपना मन लगा दिया। और कैसे यहां आकर कैसे बैठे, मैं आपको स्वीकार करना है तो करो, बाकी राफ्टिंग तो तैयार है? महाराज परीक्षित यहां आकर कैसे रहे? या फिर प्रश्न हो सकता है कि भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए? तो कहते हैं मुनि व्रतो मुक्त समस्त संगः। महाराज परीक्षित मुनि व्रत, यहां आकर मुनि हो गए। ठीक है, एक तो यहां आकर कैसे क्या बनना है हमको? मुन्नी नहीं है, मुनि। मुनि, मुनि का एक अर्थ किसी ने कहा, आचार्य ने, मुनि माने मौनी। महाराज परीक्षित यहां आकर कैसे हो गए? मौन। लेकिन मुनि का अर्थ मौन तो नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षित बहुत बोले हैं, सुखदेव के सामने प्रश्न पूछना, बहुत कुछ बोलना। तो मुनि का अर्थ चुपचाप हो जाना नहीं, मुनि माने भौतिक वस्तु नहीं बोलना। कुछ लोग हरिद्वार में आकर भी भौतिक वहीवट करें तो ये ठीक नहीं है। सो परीक्षित महाराज यहां आकर मौनी हुए, एक। दूसरा व्रत, महाराज परीक्षित ने व्रत लिया। जब भी हम तीर्थों में जाते हैं या भागवत कथा में जाते हैं, कोई ना कोई व्रत अवश्य लेना चाहिए। ये कथा, ये भक्ति व्रत से होनी चाहिए। व्रत में बड़ी ताकत होती है। आप देखो, भक्ति, सच्ची भक्ति तो व्रत से ही होती है। बिना व्रत लिए, ध्यान से, बिना व्रत लिए आप किसी भी प्रकार की भक्ति करो, ये मात्र प्रैक्टिस है, अभ्यास है, भक्ति शुरू नहीं हुई। भक्ति शुरू कब होगी? जब कमिटमेंट दोगे ईश्वर को। ये तो क्या है ना, मूड हुआ तो 2 माला, मूड हुआ तो 4, नहीं मूड हुआ तो कुछ नहीं। ये केवल प्रैक्टिस है, अभ्यास है। परंतु दृढ़ संकल्प लेकर, व्रत लेकर, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा, प्रहलाद महाराज ने भी कहा कि भगवान को अर्पित करके, कमिट करके, व्रत लेकर भजन करें, तब वो सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। तो व्रत, मुनि, महाराज परीक्षित मुनि हो गए, व्रत हो गए, और मुक्त समस्त संग। और यहां आकर महाराज परीक्षित समस्त संग से, आसक्ति से मुक्त हो गए। और फिर महाराज परीक्षित मां गंगा के तट पर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर बैठकर उनके मन में हुआ कि मैं कथा सुनना चाहता हूं, ये बात वायु वेग से पूरे भूमंडल में पहुंच गई। आपको लगता होगा कि किसने पहुंचाई? उन दिनों फेसबुक, यूट्यूब ये सब नहीं होता था। उन दिनों फेसबुक के बाप हुआ करते थे नारद मुनि। तो यहाँ का तो भरोसा नहीं, नारद मुनि जैसे बहुत पावरफुल मीडिया हुआ करते थे, तुरंत वायु वेग से सब जगह पर ये पहुंचा दिया कि परीक्षित घर छोड़कर गंगा पहुंचे हैं, हरिद्वार, और मन में संकल्प किए हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनूंगा। तो पता नहीं कौन आने वाला है, लेकिन कोई बड़ा आदमी आएगा। इतना पता चलते ही तत्रोप जगमुम, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयस शिष्या। इतना सुनते ही तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना,
इस पूरे भूमंडल को पवित्र करने की ताकत थी। ऐसे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भूमंडल को पवित्र कर सकते हैं तो खुद तो पवित्र है, तो फिर यहां कथा सुनने क्यों आए? बहुत सुंदर पॉइंट है। आप कई बार कुछ लोगों को कहो कि चलो आप भी कथा सुनने, तो तुरंत कहते हैं हमने पाप नहीं किए। ખાસ કરીને ગુજરાતીઓમાં તમે એમ કહો ને ચાલો ને કથા સાંભળો, અમે પાપ કર્યા છે, तो मतलब हमने तो पाप किए हैं ना, हम सब तो पापी यहाँ पर बैठे हैं इसलिए कथा सुन रहे हैं। कथा जिसने पाप किया है उनके लिए नहीं है। पापी आदमी तो कथा में बैठ ही नहीं सकता। परीक्षित के वहां कौन आए? तत्रोप जगमुम भुवनम, पूरे भूमंडल को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि महाराज परीक्षित की सभा में यहां पर हरिद्वार में उपस्थित हुए। क्योंकि बड़े बड़े साधु संत महात्मा स्वयं तो पवित्र होते हैं, इस जगत को, जगत के लोगों को पवित्र करने के लिए अपने स्थान से, अपने घर से बाहर निकलते हैं। कौन कौन आए? अत्रि ऋषि आए। अत्रि जो ब्रह्मा जी से डायरेक्ट जिनका जन्म हुआ, अनसुईया माता के साथ उनका विवाह हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बनाने की ताकत ये आदमी रखता है। ईश्वर मजबूर होकर इनके घर पर बेटा बनकर आए, भगवान दत्तात्रेय। ऐसे अत्रि ऋषि। कुछ लोग कहते हैं ना ये कथा जो है ना केवल मूर्ख लोग सुनते हैं, केवल भावुक लोग सुनते हैं। ये तेरा बाप अत्रि आया, जो भगवान का भी बाप है। वशिष्ठ ऋषि पूरे सूर्य वंश का, जिन्होंने पुरोहित्य किया, पूरे सूर्य वंश के सारे जितने राजा महाराजा हुए उनके गुरु रहे वशिष्ठ, और आगे चलकर भगवान राम के गुरु बने। अब राम के गुरु बने, उनको कितनी हवा होगी, अपना वो राम अपना चेला है, ऐसे ही कहेंगे ना। लेकिन नहीं, भगवान रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ यहां हरिद्वार में आए, कथा सुनेंगे। अभी वक्ता का कोई निश्चित नहीं है। हम तो पहले क्या ना, फ्लायर आता है ना, पैम्पलेट, वक्ता कौन है हम तो वहां अपनी चॉइस लगाते हैं। वक्ता कौन है? काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, ये है कौन? वक्ता का अभी ठिकाना नहीं है। मैसेज केवल नारद जी ने इतना दिया है कि परीक्षित घर छोड़कर आए हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं और मन में संकल्प है कि वो कथा सुनना चाहते हैं। तो सारे साधु निकल पड़े। अत्रि ऋषि आए, वशिष्ठ आए, फिर एक साधु आया च्यवन। ये च्यवन, इसको तो आने की जरूरत ही क्या थी? ये च्यवन ऋषि बहुत काले थे। काले मतलब ये स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनके सामने गोरा लगेगा, मतलब वो कितने काले होंगे। और बूढ़े थे, हाथ भी कांप रहे थे, जटाजूट दाढ़ी, इतने काले थे अंधेरे में दिखाई नहीं देते थे। अब उस समय वहां पर एक राजा की कन्या अपनी सखियों के साथ विचरण करने आई। तो ये साधु बैठे थे, अब काले इतने अंधेरे में मर्ज हो गए, केवल आंख दिखाई दे रही थी। तो बेचारी छोटी सी कन्या को तो क्या है कि आंख दिखाई दे रही, तो एक कांटा लिया और आंख में मारा, गलती से मारा। चक 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 मत करो, तमे देवा કેટલાય मार्या हशे। तो लेकिन साधु की आंख में कांटा डाल दिया और साधु परेशान, च्यवन ऋषि परेशान। च्यवन ऋषि ने कहा कि मेरी आंख में ये अब क्या हुआ? भागवत तो भागवत। च्यवन ऋषि ने अब ज्यादा ऐसा क्रोध विरोध नहीं किया, लेकिन उसने क्या चक्कर चलाया, उसने ऐसा श्राप दिया कि वो कन्या के पिताजी भी पिकनिक करने आए थे, जंगल में वेकेशन का माहौल था, और फिर उनकी पूरी सेना आई थी, उन सब का टॉयलेट जाना बंद हो गया। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब बंदा परेशान, आदमी तो एक ही दिन में परेशान हो जाता है।
3 दिन 4 दिन सब परेशान यार, तो खुलासा होना बंद हो गया। लेकिन समझ गए कि किसी का अपराध हो गया है, इसलिए खुलासा, જેને ખુલાસો ન થતો હોય અને સમજી લેવું આપણે કોઈનો અપરાધ કર્યો। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब क्या करे, सब परेशान परेशान परेशान। तो समझ गए कि नहीं, किसी साधु का अपराध हो गया है, खोजो खोजो यही होगा वो साधु। और साधु की आंख फूटी हुई, हाय महाराज क्षमा कर दीजिए, ये सब आप हमारा बंद हो गया, आपने ही किया। बोले हाँ मैंने ही किया है, आंख फोड़ दी हमारी। अब क्या करें क्या करें। अब राजा को तो खुद भी बचना था, प्रजा को भी बचाना था। प्रजा राजा को डांटती है कि हमारा खुलासा बंद हो गया, हमने न कोई कुछ किया गड़बड़, आपके कारण हमारा सब बंद हो गया। राजा साधु के, ये च्यवन की बात हो रही है, च्यवन ऋषि जो आए तो राजा उनके चरणों में गिर गए कि महाराज क्षमा कर दीजिए, छोटी बेटी थी और उनसे गलती हो गई, वो आंख फूट गई, क्षमा कर दीजिए। और आपकी शादी हुई है? नहीं हुई हो। साधु ने कहा नहीं हुई है, तो मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करा देता हूँ। ओह तो ये ससुर जी है, ससुर जी बैठी है सब। फिर तो ससुर जी का ट्रीटमेंट होने लगा। वो जो श्राप था वो वापस खींच लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये साधु की शादी राजा की इतनी सुंदर बेटी से हो गई है। ये आज की बेटियों को भी समझना चाहिए, अपने पिता की प्रजा, पिता के धर्म की रक्षा करने के लिए इस बेटी ने कितना बड़ा बलिदान दे दिया। ये स्पीकर जैसे आदमी से शादी कर ली। और आज की बेटियां मैंने देखा है, हम हमारा डिसीजन लेंगे, हम हमारे माता पिता का नहीं मानेंगे। क्या इतिहास हुआ करता था हमारा, इसका फल भी आप देखोगे, नवम स्कंद में ये कथा है। फिर तो विवाह हो गया, राजा अपने घर, प्रजा अपने घर, और ये सुंदर कन्या के साथ ये च्यवन ऋषि रहने लगे। लेकिन साधु को ही मन में हुआ कि बेचारी घर पर आई और मैं काला कलूटा दाढ़ी वाला बाबा, बूढ़ा आदमी, और ये बेचारी जवान। तो क्या हुआ, वो स्वर्ग के अश्विनी कुमार जो है ना, च्यवन ऋषि के पास आते थे और वो कहते थे कि महाराज आप हमको वो विद्या सिखा दीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा अभी नहीं, समय आने पर मैं सिखाऊंगा। तो वो आए, कहा कि हमको विद्या सिखाइए। च्यवन ने कहा मैं विद्या सिखाऊंगा, लेकिन मुझे जवान कर दो। तो अब देखो, मैं गोरा भी हो जाना चाहिए, जवान भी हो जाना चाहिए। देवताओं के अश्विनी कुमारों ने कहा नो प्रॉब्लम, हम आपके लिए एक ऐसा औषधि बनाते हैं और उस औषधि को आप खाओगे, आप बूढ़े हो, जवान भी हो जाओगे, गोरे भी हो जाओगे, बाल सब बिल्कुल टिप टॉप हो जाएगा। तब देवताओं के उस अश्विनी कुमारों ने च्यवन प्राश बनाया, च्यवन प्राश बनाया और च्यवन ऋषि को पहले तो नाम च्यवन प्राश तो बाद में पड़ा, ये तो ऋषि का नाम च्यवन है, लेकिन वो प्राश बनाया। भागवत में लिखा है प्राश, प्राश माने वो जो खाते हैं, डाबर का खा चुके हैं, तो ऐसा बनाया। और इस च्यवन ऋषि ने खाया तो जवान हो गए, बिल्कुल सुंदर रूप वाले हो गए। और फिर तो वो कन्या भी खुश हो गई कि भाई मेरा बलिदान जो था, मुझे जवान लड़का और सब कुछ, शादी और टिप टॉप हो गया। और उसको विद्या सिखा दी, वो भी खुश, सब मंगल 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 हो गया। अब च्यवन ऋषि जवान, अब कथा मैंने मांडी है तो पूरी कर दूं। अब ये तो जवान लड़का हो गया, राजा की बेटी भी जवान, तो फिर दोनों खुश थे। तो एक दिन राजा अपनी बेटी को मिलने आए, चलो बेटी दी है तो ससुराल में जाकर देखो। तो राजा ने देखा एक राजकुमार, सुंदर सा लड़का, और मेरी बेटी एकांत में बैठे और बातचीत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि राजा अपनी बेटी के पास गए और डांटते हुए कहते हैं कि तू कैसी कन्या है, तूने तो हमारे कुल पर कलंक लगा दिया। अरे जिससे विवाह कराया था उसे छोड़कर, उसे कुरूप समझकर, बूढ़ा समझकर, तो इस जवान लड़के के साथ अपना संबंध जोड़ दी। ऐसा करने से पहले हमें कहा होता हम आत्महत्या कर लेते।
अब राजा तो बोलने ही लगे, वो बेचारी बेटी को बोलने का टाइम ही नहीं दिया। अब बेटी तो नहीं बोल पाई, बड़ी हम्बल थी। वो लड़का खड़ा होकर आया, महाराज ब्रेक मारो, है? वो मैं कोई पराया लड़का नहीं, आपने अपनी बेटी की जिसके साथ शादी कराई थी च्यवन, वो मैं ही हूं। बोले दामाद जी आप? बोले हाँ। आप जवान कैसे? बोले च्यवनप्राश खा के जवान हो गए। ऐसे च्यवन ऋषि को जब पता चला कि भागीरथी के तट पर परीक्षित बैठे हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस हरिद्वार में आए कि हम कथा सुनेंगे। कथा कौन कौन सुनता है पहले ये देखिए। वशिष्ठ जी आए, अत्रि आए, च्यवन आए, शरद्वान आए। शरद्वान ऋषि भी बड़े प्रतिभाशाली। ये सारे ऋषियों की एक एक कथा हो सकती है। अरिष्ठ नेमी आए, भृगु ऋषि आए। भृगु जो स्वयं भगवान की परीक्षा लेने में समर्थ है। भगवान भी आज कहीं भी जाते हैं तो भगवान के वक्षस्थल पर भृगु के चरण चिन्ह है। इतनी बड़ी प्रतिभा प्राप्त। अब वो क्यों कथा सुनेगा? वो तो बस समाज में भगवान अपने को लेकर घूमते होते यही कहेगा, हाँ? लेकिन भृगु ऋषि आए, अंगिरा आए, पराशर ऋषि, गाधी सूत परशुराम जी आए, उथ्य ऋषि आए, इंद्र प्रमद आए, इद्मवाह ऋषि आए, देवल ऋषि आए, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि। सूत जी कहते हैं मेधातिथि आए, जिसकी बहुत बहुत मेधावी थे और इसलिए इनका नाम मेधा रखा। भरद्वाज ऋषि आए, गौतम ऋषि आए, पिपलाद ऋषि आए, मैत्रेय, औरव, कवश, एक से एक ऋषि मुनि, नारद मुनि। अरे वेदव्यास ऋषि जिन्होंने वेदों का व्यास किया, ऐसे वेदव्यास मुनि आए। और महाराज परीक्षित, आहा, महाराज परीक्षित तो आज धन गड़ी धन भाग। मुझे महाराज परीक्षित के उद्गार बहुत पसंद। जैसे ऋषि आए, महाराज परीक्षित तो बैठे थे, तो परीक्षित उन ऋषि को प्रणाम करते हैं और उनको आसन देकर बिठाते हैं। तब तक तो दूसरा ऋषि आया, उसे प्रणाम करके आसन देकर बिठाते हैं। तीसरा आया, प्रणाम करे बिठाते, चौथा, पांचवा। अब ऋषि मुनि की जमात लग गई। ये पूरा क्षेत्र साधु संतों से भर गया। और उन ऋषि मुनियों के बीच में अब महाराज परीक्षित खड़े होते हैं। और खड़े होकर महाराज परीक्षित, श्री परीक्षित उवाच, अहो वयम धन्यतमां नृपाणां महत्तमानु ग्रहणीयशी राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दुरादविसृष्टबत गृह। महाराज परीक्षित कहते हैं, हम साधु संत चरण धोकर फेंक देते हैं। हम तो इस कैटेगरी के, मैं इस कैटेगरी का आदमी हूं। लेकिन हे साधु, हे ऋषि मुनि गण, आज आप मेरे पास आए, मेरी सभा में आए। अहो वयम धन्य तमाम इह लोकाम, इस धरती के गोले पर धन्य नहीं, धन्यतर नहीं, धन्यतम यदि कोई है तो वो परीक्षित है। क्यों? क्योंकि आज मेरी मृत्यु के समय आप सब अपना दर्शन देने के लिए आए। आज इस स्थिति में आप सब लोग आए, अब मुझे किसी का भय नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा कि परीक्षित आप खुश हो? ऋषि ने श्राप दिया है, फिर भी आप खुश हो? परीक्षित ने कहा मैं फिर भी खुश हूं। बोले आपका राज्य छूट गया, माता पिता भाई बंधु सब छूट गया, फिर भी खुश? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। व्रात मिले, युवती जुगदाई,
राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विध लोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। महाराज परीक्षित कहते हैं राज मिले, इस दुनिया में यदि किसी को राज मिल जाए, राज्य मिलने का सुख, माता पिता को मिलने का सुख, भाई बंधु को मिलने का सुख, दुनिया में इन सब को मिलने का सुख जो है उससे कोटि कोटि गुना अधिक सुख किसी साधु से मिलने का है। और आज मेरी मृत्यु के समय आप सारे साधु गण आए हो, आज मैं धन्य हो गया। आज तक्षक आए या साक्षात मौत भी क्यों ना आ जाए, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे तक्षक का भय नहीं है, क्योंकि भागीरथी गंगा के तट पर खड़ा हूं। इस हरिद्वार क्षेत्र में भागीरथी के तट पर खड़ा हूं, साधु संतों के बीच में खड़ा हूं। आज मौत भी आ जाए तो यार का पैगाम आया समझूंगा, मुझे कोई भय नहीं। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। ए राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। आज मैं धन्य हो गया, परंतु है ऋषि मुनियों, आप आए तो हो, लेकिन इन 7 दिनों में मुझे कोई कृष्ण कथा सुनाओ, गायत्र विष्णु गाथा, कोई मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। और उस समय उस सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये जितने भी साधु थे, ये सारे साधु कथा बोलने के लिए नहीं आए थे, ये सुनने के लिए आए थे। और परीक्षित जिज्ञासा करे, कोई कथा सुनाओ, कोई कथा सुनाओ। और उसी समय देव योग से, ईश्वर कृपा से, जब मन में शुद्ध लालसा होती है ना, जब मन में शुद्ध जिज्ञासा होती है, तो भगवान शुद्ध गुरु को, सदगुरु को भेज देते हैं। तो उसी समय तत्र भगवान व्यास पुत्र देव योग से इस पृथ्वी पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले, शुद्ध काम, आप्त काम, परम विरक्त चूड़ामणि, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत प्रधान, भागवत भास्कर, भागवत सम्राट व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी आहा, 16 साल के युवक, मानो साक्षात कृष्ण प्रकट हो चुका है। कमर पतली, दिगंबर अवस्था को धारण किए हुए, लंबे लंबे चिकने बाल, और सुखदेव गोस्वामी आए हैं। सारे साधु खड़े हो गए, 1000 वर्ष के, 150 वर्ष के, 200 वर्ष के, 16 साल के लड़के को देखकर सब खड़े हो गए, और सबके मुख पर एक ही बात, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 व्यास नंदन 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 तुम्हारी जय जय हो,
वैया सखी तुम्हारी जय जय हो। भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। अत्रि ऋषि खड़े हुए, गौतम खड़े हुए, पिपलाद खड़े हुए, शरद्वान खड़े हुए, व्यास खड़े हुए, नारद खड़े हुए, तो आप सब उससे भी बड़े हैं। मतलब आप अपने आप को समझते क्या हो? 2-5 मिनट के लिए भाव से नाचते हुए ये पूरा हॉल हिल जाना चाहिए। शुकदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। शुकदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। शुकदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। वैया सखी तुम्हारी जय जय हो। भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। वैया सखी तुम्हारी जय जय हो। भैया सखी तुम्हारी जय जय हो। शुकदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। लीला शुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गौलक प्रसाद सदा निवासी। गौलोक प्रसाद सदा निवासी। गौलोक प्रसाद सदा निवासी। गौलोक प्रसाद सदा निवासी। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में 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 हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। हे आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। जय हो। राधे भाव से पधारे काज सवारे। आप पधारे काज सवारे। आप पधारे काज सवारे। अपने चरण से बना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण से बना हमारे हरि कीर्तन में। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन में। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। की प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे
कोई साधु आए, जैसे सुखदेव जी आए हैं, तो क्या करना है? चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, 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 आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय हरिद्वार धाम की जय गंगा मैया की जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। यह सानुभावमखिलम् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तीर्षतां तमो संसारिणां करुणया अपुराण गुह्यम् तं प्याससूनुमुपयामि गुरुमुनि।
परीक्षित के पास श्री सुखदेव गोस्वामी आए हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया, उनके चरणों में बैठे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर को देखकर अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, सुखदेव जैसे गुरु को पाकर महाराज परीक्षित अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आज मैं धन्य हुआ। मैं जानता हूं किसी भी स्थान पर 20 मिनट से ज्यादा आप रुकते नहीं हो। ये सुखदेव की फितरत थी, ज्यादा रुकना नहीं है। पानी बहता भला संत चलता भला, सगो दोहन काल मात्रेण गृहेशु गृह मेदिना। महाराज, जितने समय तक गाय को दोहा जाता है उतने समय तक आप कहीं रुकते हैं, और वो भी जब गौ माता का दोहन होता है तो कृष्ण का स्मरण हुआ आता है, कृष्ण लीला के स्मरण में आप वहां रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु गुरुदेव, मुझे 7 दिन का श्राप मिला है, 7वें दिन में मरने वाला हूं। मरने का भय तो नहीं है, लेकिन अब इस संसार में मुझे नहीं आना है। राजाधिराज महाराज परीक्षित के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है ना, बहुत ज्यादा है। खटवांग नाम के राजा तो मात्र 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किए, बस अपने मन को ईश्वर में पिरो दिए। परीक्षित, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, आप अपना मन कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में पिरो दो, और फिर मृत्यु भी आएगी तो यम यम वापि स्मरण भावम अंत काले च मामे, आप भगवान के, और गारंटी मैं देता हूं, आप चिंता मत करो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहना प्रारंभ किया। आपने कथा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आप इतने दूर आए हैं तो आपको कुछ नया तो चाहिए, एकदम सीक्रेट बात। और गुजराती में के भागवत नो जने पूरो भरडो मारी लीधो होय ने, ई जा कही सके। ये जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं ना, इसके लिए भागवत एक बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा भागवत, तब जाकर ये चीज मिलेगी। कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई भागवत सुनने से क्या मिलता है। लोग बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ हॉस्पिटल खोले, स्कूल कॉलेज खोले। मैं तो कहूं भागवत जैसी बड़ी हॉस्पिटल कोई नहीं है। क्या नहीं मिलता इस शास्त्र से, इस ग्रंथ से। भागवत के ही श्लोकों को, अब मेरे पास तो ना वो ऑनलाइन कथा में तो सुविधा होती थी, श्लोक दिखाता जाता हूँ, लोग अभी तो वो सुविधा नहीं है। फिर कभी सुविधा मिली तो मैं आपको श्लोक के साथ बताऊंगा, मिली तो उघराणी नहीं करता। तो मैं कभी कभी बोल देता हूँ ना कि मैं आपको कहूंगा, तो फिर फोन आता है कि प्रभु आपने वो बताया नहीं, तो मैं क्या सही सिक्का के राज હું બોલી છે कि हमारे करूँ कहीं तमे तो करो, आप तो कुछ पढ़ो। लेकिन पितृ मोक्ष के लिए सर्वप्रथम कथा सुनाए। अब आप समझिएगा भागवत में कौन सा प्रसंग किस चीज को ज्यादा बेनिफिट करता है। खैर भागवत तो पूरा ग्रंथ ही पूरा महान ग्रंथ है, लेकिन भागवत के प्रसंग कुछ विशेष वस्तु के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप दूध पाक खाएंगे, कटलेश भी है,
पनीर टिक्का सब्जी भी है, मटर गोभी सब्जी है। तो जिसको प्रोटीन, अब भोजन तो आपको पोषण देगा, लेकिन जिसको प्रोटीन घटता है वो पनीर टिक्का ज्यादा खाएंगे। पनीर एज ए प्रोटीन, ओके। और जिसको डायबिटीज है वो मटर गोभी में उतरेंगे। मतलब भोजन की पूरी थाली पोषण देती है, राइट? लेकिन उस भोजन में भी सभी चीज की अपनी अपनी एक विशेषता है, ठीक है? भागवत पूरा महान है, लेकिन भागवत के प्रत्येक प्रसंग की कुछ एक विशेष महिमा है, ठीक है ना? वो क्या महिमा है? 10 बार भागवत पढ़ना पड़ेगा, जो आपको बिना पढ़े प्राप्त हो रहा है। कितने नसीब वाले हैं आप, कितने नसीब वाले। तो सबसे पहले पितृ मोक्ष हो जाए, इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा सुनाई। हालांकि इस कथा से बहुत सारी चीज मिल सकती है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी, पनीर टिक्का में थोड़ा खट्टा भी लगेगा, थोड़ा तीखा भी लगेगा, उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन पनीर टिक्का की विशेषता है कि प्रोटीन ज्यादा होगा। तो गोकर्ण धुंधुकारी में बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है? पितृ मोक्ष होगा, ठीक है? अब कथा आप सब जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उतर नहीं रहा हूं कि भाई गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों भाई थे, आत्मदेव ब्राह्मण के बेटे थे। एक महाभागवत, गोकर्ण महाभागवत, धुंधुकारी महाखल। और फिर क्या क्या पाप करता है, फिर अधोगति होती है, प्रेत बनता है, और गोकर्ण महाराज भागवत कथा से उस प्रेत का उद्धार करते हैं, पितृमोक्ष। फिर सुखदेव जी आगे बढ़े। परीक्षित ने कहा अब थोड़ा सा, अब वो ऑर्डर करते ना, थोड़ा सा ये लेके आओ, थोड़ा राइस लेके आओ, थोड़ा दूध पाक लेकर आओ। तो परीक्षित ने अपना और जिज्ञासा रखी, मैं स्टाइल कुछ अपनी बता रहा हूं। बोले हरि भक्ति प्राप्त हो ऐसा प्रसंग सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने हरि भक्ति प्राप्त हो ये प्रसंग भागवत के प्रथम स्कंद में सुनाया, और वो है पांडव निर्वाण। महारानी कुंती की स्तुति से लेकर ये पांडव हरिद्वार आए और फिर हिमालय गए, ये प्रसंग सुनने से क्या होगा? हरि भक्ति प्राप्त होगी। ये स्पेशलिटी है। अच्छा, ये कहां लिखा है? तो ये सभी प्रसंगों के अंत में श्रुति फल में श्रीमद् भागवत में ही बताया है। फिर आगे दूसरे स्कंद में आए तो सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं के द्वारा की गई भगवान को स्तुति का वर्णन किया, जिसको सुनकर सभी प्रकार की समस्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में भगवान को प्रसन्न करना यदि कोई चाहता है तो उसके लिए भागवत में कौन सा प्रसंग है? पूरे भागवत से भगवान प्रसन्न हो, लेकिन स्पेशलिटी यदि देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में ईश्वर को प्रसन्न करने का कौन सा प्रसंग? तो कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई श्रीमद् भागवत की तीसरे स्कंद की स्तुति। होमवर्क दूं एक, भागवत में कितनी स्तुति है? मैं आपको नंबर दे देता हूं, खोज कर आपको लाना है। पूरे भागवत में 21 स्तुति है, 21। हम तो ऐसे गिन कर भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, कालिया स्तुति हो गया। श्रीमद् भागवत में टोटल 21 स्तुति है, ठीक है? जो खोज कर लाएगा उसे, जैसे हमारे देश के जवान ओलंपिक में जाकर मेडल लेकर आए थे, जैसे कुछ जवान हरिद्वार से मेडल लेकर जाएंगे। यदि 21 स्तुति कोई बता देगा,
ठीक है, अब खोजना है आप। और फिर नहीं बताया तो मुझे बताऊंगा, तो मुझे मेडल दे देना आप। मैं ये कह रहा था कि यदि हरि भक्ति चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है, तो भागवत में कौन सा प्रसंग है? ब्रह्मस्तुति। यदि आयुष्य बढ़ानी है, अपनी उम्र को बढ़ानी है, तो भागवत में एक स्पेशल प्रसंग है। यदि भागवत का ये प्रसंग सुनेंगे ना तो आयुष्य बढ़ेगी। बता दो, ये हम कल बताएंगे। धन्यवाद। तो बहुत सारी बातें हैं श्रीमद् भागवत में। शुरुआत से लेकर अंत तक भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, सारे प्रसंग अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन सभी प्रसंगों की अपनी अपनी एक महिमा है। ये करते 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 फिर क्या हुआ? फिर महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये सब छोड़ो, आपने तो सब कुछ जीवन में जो भी चाहिए सब बता दिया, अब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो वो कौन सा प्रसंग है? तब सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण जन्म की कथा प्रारंभ कर दी कि ये कथा सुनेंगे तो कृष्ण प्रेम। तो कल हम इसे थोड़ा सा विस्तार से सुनेंगे कि भागवत के किस प्रसंग का क्या फल है, श्रुति फल, जो भागवत में ही सुखदेव, सूत जी और वेदव्यास मुनि ने बताया। आप सभी भक्त बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से इस कथा का रसपान किए। आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। इसी प्रकार से कथा सुनिए, अपने पूर्वज और स्वयं अपना उद्धार कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। आइए जय जयकार करते हुए इस सत्र को विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय।